अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी पूरी दुनिया में ये काम होता है। प्लानिंग हर व्यक्ति और हर सेक्शन में किया जाता है। इसकी मदद से क्या होता है कि हमारा बिजनेस जो होता है वो अभी कैसा रहेगा और आगे कैसा रहेगा, उसके लिए हम उसके लिए तैयारी रखते हैं। वो चाहे फिर बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन यानी पढ़ाई हो, रिलीजन यानी कोई धर्म हो, या फिर सोशल यानी सामाजिक सेक्शन हो जहाँ पर आपको कोई काम करना है या कोई नई चीज़ को आपको लागू करवाना है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सबसे बेसिक चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है प्लानिंग में, तो प्लानिंग एक मैनेजमेंट का काम है, यानी कि उसके अंदर आपको देखरेख करना ज़रूरी है। अगर आप उसके ऊपर देखरेख नहीं करते, अगर आप उसे अच्छे से मैनेज नहीं करते, तो आपके दूसरे फंक्शंस भी काम नहीं करेंगे। मैनेजमेंट तो सबसे पहले किसी संस्था को चलाना, उसमें काम करने वाले लोगों को गाइड करना कि किसको किस तरह से काम करना है, फिर उनमें कंट्रोल रखना कि कहीं पर गड़बड़ ना हो, सामान का कंट्रोल रखना, जगह का कंट्रोल रखना, ये सब भी आपका प्लानिंग का पार्ट माना जाता है। फिर मैं बात करती हूँ कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, यानी कि आपको दिमाग को शांत रख के ही प्लानिंग करनी होती है। अगर आप गुस्से में प्लान करो, अगर आप जल्दी में कोई चीज़ प्लान करो, तो उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होगे। दिमाग का ये काम है, तो दिमाग के लिए अगर कैलकुलेशन लगानी है तो आप जैसे मैथ्स को जल्दी में नहीं कर सकते, सम गलत हो जाएगा, अकाउंट्स को जल्दी में नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ उसमें गलत आ जाएगी। इसी तरह से आपका कोई भी बिजनेस का प्लान हो या कोई भी चीज़ का प्लान हो, वो भी आपको शांत दिमाग से करना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कैलकुलेशंस की जाती हैं और उनके अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई सडन बदलाव आ जाए तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस के अंदर अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो हमें लॉस की भी तैयारी रखनी चाहिए। उसके बाद इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हम लोग जो भी हैं, हमारी कंडीशंस आगे जो अच्छी या बुरी आने वाली हैं उनके लिए पहले से तैयार रहें, इंश्योर रहें कि हमें उसमें नुकसान ना आए। प्रिसाइज होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर प्लानिंग में गड़बड़ हो जाती है तो वो फ्यूचर का प्रोसेस है, यानी आगे आने वाला समय आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और उसके लिए आपको हर तरह का डेटा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहिए, यानी स्टैटिस्टिक बनानी चाहिए उसकी, फिर उसके अंदर सारी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और उसके अंदर उसके हिसाब से आपको अपना बेटर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी से आपको एक सही प्लानिंग मिलती है। फोरकास्टिंग इज़ एसेंशियल, यानी कि उसको किस तरह लोगों तक पहुंचाना, किस तरह वर्किंग में लाना, यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब प्लानिंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में अगर वो चीज़ आप नहीं करा पा रहे हो, तो यानी आप अच्छे से फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी आप अच्छे से लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हो। और ये काम वही कर सकता है जिसे मैनेज करने की मतलब मैनेजमेंट की आइडिया हो। जो व्यक्ति मैनेज करना जानता है वही इंसान प्लानिंग का काम कर सकता है। लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, यानी हमारे पास दूसरा विकल्प और ऑप्शन होना ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्लान किया हुआ है, तो प्लान के साथ हमें दूसरा भी एक ऑप्शन रखना ज़रूरी है। जैसे कि कई सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं अपना सेल बढ़ाने के लिए, किसी चीज़ की बिक्री बढ़ाने के लिए। जैसे कि लोग एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं और उसके बाद प्राइस घटा देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, फिर सेल्समैन या फिर कोई चीज़ का वो लोग डिक्लेरेशन बताते हैं कि नए नए ऑफ़र आ रहे हैं कि आप ये खरीदो,